खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। घाटी में कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। एलओसी पर कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है और कई इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। कई इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है। ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो घाटी में आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार बड़ा ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसी कड़ी में यहां आतंकियों के खात्मे को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। कई इलाकों में आतंकियों की तलाश की जा रही है क्योंकि एक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई। इस रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया कि घाटी में सर्दियों से पहले, बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। ये बड़ी अपडेट है और अब बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों के द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है घाटी में। तो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, सबसे पहले जानकारी तो आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि ये सर्च ऑपरेशन किस तरीके से और कितने बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। देखिए अभिषेक, बीते कई महीनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम घने जंगलों की बात करें, जहां पर लगातार इनपुट मिल रहा है कि आतंकी इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं, जिसके चलते इन ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाई गई है। और अगर हम बात करें जम्मू रीजन के डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़ और सांबा, इन इलाकों की यहाँ पर भी बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ घाटी के कुलगाम, अनंतनाग, बारामूला, शोपियान और बांडीपोरा के इलाकों में भी इसी तरह का सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। दरअसल घने जंगलों में ये आतंकी जो है अपनी बेस बनाए हुए हैं, जहां पर नेचुरल केव्स के सहारे इन्हें छुपने में काफी मदद जो है मिलती है और इसी के चलते इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना जो है इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में करना पड़ता है, क्योंकि घने जंगल है और हिली टेरेन है। यहाँ पर ऑपरेशन को कंडक्ट करने में काफी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन लगातार जो सर्चेस इंटेंसिफाई किए गए हैं, इन सर्चेस में अभी तक कई सारे आतंकी भी ढेर हुए हैं और साथ ही साथ कई सारे आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया था। इसके अलावा अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें, जहां पर चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये भी इनपुट आ रहा है कि पीओके के इलाके में जो आतंकी है वो अपनी मूवमेंट जो है बरकरार रखे हुए है और बर्फ पड़ने से पहले वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते इन तमाम तर कोशिशों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है वो इस समय तत्पर खड़े हैं और अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। और कई बार जो है ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर कई सारे आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मार गिराया गया है और आज भी इस तरह की कोशिश जो है लगातार की जा रही है और इन कोशिशों को लगातार सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। अभिषेक जी आशिक, दूसरी जिस तरीके से एक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी घाटी को लेकर, जिसका जिक्र भी मैंने अभी किया कि सर्दियों से पहले घुसपैठ की आशंका बढ़ी हुई है और आतंकी जो है वो बर्फबारी से पहले भारत के अंदर, घाटी के अंदर घुसपैठ करने के फिराक में। बिल्कुल, जिस तरह से एक इंटेलिजेंस इनपुट भी आया है कि 120 के करीब आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद है और पीओके में जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जहां पर खुले तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह से ये आतंकी जो है ट्रेनिंग लेते हैं इन्हीं घने जंगलों में। और फिलहाल जिस तरह से इनपुट के बाद सुरक्षा काफी मजबूत की गई है और इन आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि बर्फ पड़ने से पहले ही वो घुसपैठ करे, क्योंकि बर्फ में ये आतंकी जो है घुसपैठ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एरियल सर्विलेंस और 24 घंटे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज है वहां पर पेट्रोलिंग होती है और साथ ही साथ अभी तक कई सारे ऐसे आतंकी भी ढेर हुए हैं। और कुछ दिन पहले अगर हम बात करें कुपवारा की केरन सेक्टर की, जहां पर इसी तरह की घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने विफल बनाया था और 2 आतंकी जो है मारे गए थे। फिलहाल लगातार जो सुबह शाम धुंध छाई रहती है, तो इस धुंध के बीच ये आतंकी इसी तरह की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से थर्मल इमेजेस और एडवांस टेक्नोलॉजी इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में इंस्टॉल की गई है और साथ ही साथ जो स्पेशल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, तो इन सब के बीच में जो आतंकी कोशिश करते हैं इनको लगातार जो है इन कोशिशों को जो है नाकाम बनाया जाता है। अभिषेक बिल्कुल आशिक, लगातार जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि सुरक्षा बलों के द्वारा जो पूरा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, इसके माध्यम से आतंकियों के जो मंसूबे हैं उन मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर आशिक, यहाँ पर बात तो आतंकियों को लेकर हमने की, लेकिन जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जो आतंकियों के मददगार हैं उन्हें भी आतंकियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन?
बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में 26 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी, तो उसके बाद पूरे देश से ये सवाल उठ रहा था कि किस तरह से इन आतंकियों को मदद मिलती है, और ये सब मुमकिन तभी होता है जब इन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट लोकल्स के जरिए प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये स्लीपर सेल्स और ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है, उसको बस्ट करने के लिए जिस तरह से अब एजेंसीज काम कर रही हैं, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो या एसआई हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार ऐसे कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनके इनपुट के आधार पर जो है कई सारे एनकाउंटर्स भी अभी तक हुए हैं और कई सारे आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हुए हैं। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यही रहता है कि ओजीडब्ल्यू किस तरह से इन आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर इनको पकड़ना जो है काफी मुश्किल भी रहता है, क्योंकि आम लोगों के साथ ही ये जुड़े रहते हैं और आम लोगों के बीच में ही इनको निकालना जो है काफी मुश्किल भी रहता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस तरह से कई सारे ऐसे बड़े ओजीडब्ल्यू वर्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे भारी असला और गोला बारूद के साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन निकल के आई कि कहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर कई सारे बड़े एनकाउंटर्स भी अभी तक हुए हैं। जो पहलगाम के जी। मुख्य आरोपी थे, उनका एनकाउंटर भी श्रीनगर के दाचिगाम में हुआ था। तो ये एक बड़ा कंसर्न भी था, और इस सबको लेकर जो है अब इन आतंकियों के समर्थनों पर भी जो है इन पर भी कार्रवाई की जाती है, जो इन तक मदद पहुंचाते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आशिक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई इस वक्त घाटी में की जा रही है और आतंकियों के मददगारों का खात्मा किया जा रहा है। इस बीच आशिक, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे हम।